फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम इंडियन स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, या बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा दामोदर नदी को। इसी तरह से हुगली नदी से क्वेश्चन बनता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हुगली। अगर क्वेश्चन बनता है, बिहार का अशोक किसको कहा जाता है, या सोरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोसी रिवर। और जो माजुली आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली आइलैंड है, वो कहाँ पर, किस नदी पे स्थित है? तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि है आपका आसाम में। आसाम की मेजर रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर नेक्स्ट है, द रिवर गंगा एमर्जेज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स इट। जो गंगा नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। और ये कहाँ पर समाप्त होती है या कहाँ मिलती है ये? तो ये बे ऑफ बंगाल में ये समाप्त होती है, और वहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी करते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिलने के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1885। जो भारत की पहली जूट मिल है, जिसको 1855 में एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, तो वो किस जगह पे किया गया था? तो उसको किया गया था रिशिरा। रिशिरा है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है रिशिरा। यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट जूट मिल को एस्टेब्लिश किया गया था। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नामुडी, जो कि है अन्नामलाई पर स्थित है आपकी अन्नामुडी, जो कि है आपका केरला में है अन्नामुडी। फिर नेक्स्ट है, विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू नेरो पाक स्टेट। भारत को पाक स्टेट के द्वारा किस देश से अलग करता, पाक स्टेट किससे अलग करता है? तो वो करता है आपका श्रीलंका से। तो स्टेट क्या होता है? वो एक नेरो प्लेस या एक पतला रास्ता, जो दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस को डिस्कनेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे आपका पाक स्टेट हो गया, इस तरफ आपका इंडिया हो गया, इधर श्रीलंका है, ठीक है। तो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करेगा, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो इनको आपस में कनेक्ट करेगा, और इंडिया और श्रीलंका दो कंट्रीज़ को डिस्कनेक्ट करेगा। तो ये है आपका पाक स्टेट, किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। जो सबसे कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाता है? तो वो आप मैप में देख सकते हो क्लियरली, जो गुजरात स्टेट है, ये सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता है, कोस्ट लाइन बनाता है समुद्र के साथ। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। इनमें से कौन सा स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करता है? पंजाब भी करता है आपका, गुजरात भी करता है, राजस्थान भी करता है। तो यहाँ पर हिमाचल शेयर नहीं करता है आपका पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया इज। जो पहली कोल माइन थी वो इंडिया में कौन सी है? तो वो है आपका रानीगंज, जो कि है आपका वेस्ट बंगाल में। और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? ये की गई थी 1774 में, पहली कोल माइन रानीगंज में, वेस्ट बंगाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री इज लाइन बिटवीन। जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री को बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। और कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच की इंटरनेशनल लाइन है, वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भी आ जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, जो कि 1971 से इंडिपेंडेंट होकर अलग हुआ है। तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन आपका इंडिया पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया विच सिटी इज़ कॉल्ड हेवन ऑफ अर्थ। तो
इंडिया में किस सिटी को हेवन ऑफ अर्थ कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये है कश्मीर आपका। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आ जाएगा आपका देहरादून, जो कि है कैपिटल आपकी उत्तराखंड की, देहरादून में। इसी तरह से चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है एक बहुत ज़्यादा, तो वो हो गया आपका कटक। कटक आपका उड़ीसा में हो जाएगा चावल अनुसंधान केंद्र। और एक और क्वेश्चन बनता है दलहन अनुसंधान केंद्र, तो वो आपका कानपुर हो जाएगा। ये तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक आपका जो पल्सिस वाला दलहन केंद्र। आपका चावल अनुसंधान कटक हो गया, और दलहन कानपुर हो गया, और आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया आपका देहरादून। फिर नेक्स्ट है विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सी वाटर बॉडी आपको सेपरेट करती है अंडमान और निकोबार को? तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। जो ईस्टर्न कोस्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। और अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात की जाए, पश्चिमी तट की बात की जाए, तो उसको कहा जाता है मालाबार तट। तो आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया कोरोमंडल, और वेस्टर्न कोस्ट हो गया आपका मालाबार। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी सबसे पुरानी माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सही अरावली रेंज, जो कि राजस्थान से आपका कहाँ तक, दिल्ली तक फैली हुई है, जो कि रायसीना हिल्स वगैरह वो अरावली का ही पार्ट है, जो आपका जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये आपका, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि है आपका राजस्थान में। तो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी हो गई? इंडिया। और अगर बात की जाए विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आ जाएगी आपकी सद्भावना हिल, सद्भावना चोटी या सद्भावना पिक। अगर सतपुड़ा रेंज की बात की जाए, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपका धूपगढ़ है, धूपगढ़। और हिमालय रेंज की, हिमालय रेंज की हम सभी को मालूम है माउंट एवरेस्ट है। अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया के अंदर है कंचनजंगा, जो कि है आपका सिक्किम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो सिटी है आपकी आसाम की गुवाहाटी, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और आसाम की अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल है आपकी दिसपुर, दिसपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। मैनचेस्टर आपकी ब्रिटेन में की एक सिटी है, जो कि है कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस, सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, तो प्रसिद्ध है इसीलिए। और जो भारत का अहमदाबाद है, ये भी कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। और अगर जो कोयम्बटूर है, इसको दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि है आपका तमिलनाडु में। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को, गुजरात के अंदर है। फिर नेक्स्ट है आपका द चीफ इंडियन न्यूज़ प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मील इज़ एट। जो अखबारी कागज़ होता है, उसको प्रिंट करने वाली, उसको मैन्युफैक्चर करने वाली मील कहाँ पर है? अखबारी कागज़ बनता है कहाँ पर? नेपानगर में, ये है मध्य प्रदेश में। और अगर बात की जाए नोट छपाई वाला जो कागज़ होता है, ये अखबारी छपाई वाला कागज़ होता है जिसमें अखबार छपता है। तो अखबार की छपाई के लिए जो कागज़ बनता है वो बनता है नेपानगर, मध्य प्रदेश में है। और अगर बात की जाए नोट छपाई वाला कागज़ कहाँ बनता है, तो वो बनता है होशंगाबाद, होशंगाबाद जो कि है आपका वो मध्य प्रदेश में ही। होशंगाबाद में नोट छपाई का और अखबारी कागज़ का आपका नेपानगर, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन।
वाइट क्रांति या सफ़ेद क्रांति फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को, जो कि कर्नाटका के रहने वाले थे, वी कुरियन। इनको कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, जो कि एसोसिएटेड है मिल्क से, मिल्क के प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ इसी तरह से ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, हरित क्रांति का फादर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है। तो आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का फादर कहा जाता है, और श्वेत क्रांति का फादर कहा जाता है डॉक्टर वी.एस. कुरियन को। फिर नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट रोड है? तो वो आ जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको बनाया था शेरशाह सूरी ने। पर अब ये क्वेश्चन नहीं बनता है, अब बनता है आपका कौन सा NH नेशनल हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट है? तो वो आपका NH 44 आ जाएगा, जो कि है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। फिर नेक्स्ट है, इंडियाज़ ओनली गोल्ड फील्ड और गोल्ड माइन इज़ लोकेटेड। इंडिया का केवल एकमात्र गोल्ड फील्ड या गोल्ड माइन कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो है आपका कोलार। कोलार की खान काफ़ी फेमस है सोने के लिए। तो ये है आपका कर्नाटका के अंदर कोलार की खान गोल्ड माइन। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस।